हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अक्षय तृतीया आने वाली है। 2024 में जो अक्षय तृतीया है वो 10 मई शुक्रवार की पड़ रही है। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, अक्षय तिथि मतलब अक्षय तृतीया जो है अपने आप में बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन शुभ कार्य करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का शुभ कार्य किया जा सकता है क्योंकि ये तिथि अपने आप में बहुत शुभ है और पंचांग देखने की भी आवश्यकता इस तिथि में नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बातें खास हैं जो कि मैं बताने जा रही हूँ, जिसके कारण अक्षय तृतीया को खास बनाया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव से काफी गुस्सैल थे। इनके अंदर ब्राह्मण होने के बाद भी, यानी ब्राह्मण के गुण तो थे, उसके बाद भी इनमें क्षत्रिय गुण भी थे और गुस्सैल बहुत थे। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे। उस दिन अक्षय तृतीया थी और सुदामा जो थे अपने पास जो है कृष्ण भगवान को भेंट करने के लिए चावल के कुछ दाने लेकर गए थे, मुट्ठी भर, जो कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए थे कि भगवान यही मेरे पास है, आप इसका सेवन करें और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेम को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इसलिए इस तिथि को अक्षय निधि भी कहा जाता है। एक बात सामने और आती है कि अक्षय तिथि पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर ने अपने राज्य में भूखे और गरीब लोगों को सब कुछ खिलाया। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है, यानी मनुष्य का दान कभी भी घटना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा है तो थोड़ा दान करे, ज्यादा है तो ज्यादा दान करे, यानी दान धर्म चलता रहे। इसीलिए इसका नाम अक्षय बताया गया है। अक्षय तृतीया पर ही महाभारत लिखने की शुरुआत हुई थी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा को सुनना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। और एक बात भविष्य पुराण के अनुसार एक बात और भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। यानी जो भी कार्य किए जाते हैं उस कार्य में अक्षय फल की प्राप्ति होती है और पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। यानी अक्षय का मतलब कभी ना समाप्त होने वाली तिथि। और एक बात यह भी कहा जाता है कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना जब हुई थी तब अक्षय तृतीया की दिन ही था, जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। और अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज भाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। फिर भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हो गई थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।